धर्म के कलेमा हो एक प्रधान, जिनके विधि दीने दान करई कल्याण। धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और दान। पर बाबा तुलसी का कहना है कि कलयुग में सत्य कम हुई, तप भी कम हो गया, दया भी कम हो गई, लेकिन धरती कहते हैं दान पर टिकी हुई। ये बाबा का कहना है। प्रगटे चार पद धर्म के कलेमा हो एक प्रदान, जिनके विधि दीने तो दान करई कल्याण। ये दान तीन प्रकार हमारा कल्याण करता है। भगवान के लिए दिया हुआ दान उस समय काम आता है जिस समय कोई काम नहीं आता। भगवान की कथा में दिया हुआ दान उस समय प्रभु उसको सूद ब्याज सहित लौटा देते हैं जब हमें जरूरत होती है। जय श्री राम। मांग लेना भगवान से, हे प्रभु तेरी कथा में हमने इतना दिया है, अब हमें वो वापस चाहिए। तो जिस दिन तुम मांगोगे ना उस दिन तुमको वो सूद ब्याज सहित मिल जाएगा। सूरा को तो सिर नहीं, सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन ना, पतिव्रता को तन नहीं, जीव से सूरा को सिर नहीं। जो वीर रहता है ना, फौजी होता है ना, वो अपने सिर का मोह नहीं करता है। अपनी मां के लिए, जगत जननी के लिए, भारत माता के लिए खड़ा रहता है। जो होगा देखा जाएगा, शरीर का मोह नहीं करता है। ऐसे ही जो दाता होता है वो धन का मोह नहीं करता है। वो तो उससे जो दाता से तो कुछ भी मांगे, देने वाले के हाथ तब आगे आते हैं जब दाता पहले रख देता है हाथ पर। ऐसा भारतवर्ष में हमारी इस दिव्य भूमि पर कई दाता हुए, कर्ण जैसे धर्मात्मा दाता, जिन्होंने अपने कवच और कुंडल भी दान कर दिए। भट्टी पर जो चमक लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम सांस तक जिन्होंने देना सीखा है उसी को दानवीर कर्ण कहते हैं। जिन्होंने सब देना सीखा। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। इसलिए इस कथा के लिए भी आप अवश्य दान करें, कुछ करवाएं, कुछ करें, जितना आपसे हो सके। 2100, 1100, इससे ज्यादा अपनी सामर्थ्य अनुसार आप अवश्य दान करें। जोरदार ताली सभी दानदाताओं। बोलो जय श्री राम। आज श्री सुखदेव महामुनि जनक जी के यहाँ जा रहा है। जनक जी के दरबार पर खड़ा हो गया। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन? ब्रूहि मोकोस्की ब्रह्मन् किमर्थं त्वं निहागता चलनं च विना कार्यं न भवेदिति मे मति। ए भाई, तुम कौन हो और कहां से आए? लेकिन सुखदेव कुछ बोला नहीं, मौन रहा। मौन कुछ बोला।
मन में सुखदेव जी सोच रहे हैं कि ये मैं कहां आ गया, ये तो मुझे घुसने ही नहीं दे रहे। लगता है यहाँ कैसे कैसे महादानी रहते होंगे, पता नहीं कैसे। जय श्री राम। पहरेदारों ने फिर पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? सुखदेव जी ने कहा, मैं तीर्थ यात्री और तीर्थ करने के लिए आया हूं। लग तो नहीं रहे हो, शरीर से तो ऐसा लग रहे हो जैसे कोई तपस्वी हो। हमारे घर पर तुम तब प्रवेश करोगे, पहले अपना परिचय दे। तब इस बालक ने कहा, मैं व्यास जी का पुत्र सुखदेव। चरणों में हाथ जोड़े और प्रणाम करने लगे, पूछने लगे, गुरुदेव आप ये बताइए सुख क्या है और दुख क्या है, तब आप अंदर जाइए। पहले हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। किम सुखम दुज किम दुखम, किम कार्यम सुमे छता, कास्तुरहित करता को ब्रूहि सर्वम ममाद्यवे। जय श्री राम। किम सुखम, सुख क्या है और दुख क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, जिसने ब्रह्म को भूल लिया, संसार में वही सबसे बड़ा दुखी है। जिसने ब्रह्म को और अपने आप को याद रखा, वही सबसे बड़ा सुख। जो जीवन में भक्त बन करके निर्वाह करता है, वो सुखी है। और जो भक्त नहीं है, जिसको अपने आप का पता नहीं है, जिसको उस ब्रह्म का पता नहीं है, वही सबसे बड़ा दुखी। जो झगड़ा करने वाला, कलह करने वाला, दूसरे को परेशान करने वाला, उससे बड़ा दुखी संसार में कौन हो सकता है? वो तो सोच रहा है कि मैं दूसरे का खा रहा हूं तो मैं प्रसन्न हो रहा हूं, मैं दूसरे को दुखी कर रहा हूं लेकिन मैं प्रसन्न हो रहा हूं। भगवान कहते हैं नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, जो दूसरे को दुखी कर रहा है वो अपने आप को दुखी करता है। ये प्रकृति उसका उल्टा जवाब देती। बोलो जय जय। सुखदेव जी ने प्रश्नों का जवाब दिया, अंदर गए। जनक जी ने देखा, स्वीकार किया, आओ सुखदेव कैसे आना हुआ? बोले मेरे पिताजी ने भेजा। मेरे पिताजी कह रहे हैं कि तुम ब्याह करो और मैं विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा हूं। तो फिर जनक जी ने समझाया, एक बेटा शृणु विप्रेण कर्तव्यम मोक्ष मार्ग स्तुतेन यत् उपनीतो वसोदातो वेद व्यासाय वे गुरु। एक बेटा तू ब्राह्मण है और तेरा कर्तव्य है वेद अभ्यास करना, वेदों को पढ़ना, और वेदों को पढ़ करके तुम गृहस्थी को अपनाओ और गृहस्थी में रह करके भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हे बेटा, जो अपने जीवन में संस्कारों को ला देता है, उसको गृहस्थी में रह करके भी उसका उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह करके संस्कारों को नहीं अपनाता है, उसकी मुक्ति तो ही नहीं होने वाली। तीसरी बात है बेटा, इंद्रियाणि बलाष्ठानि न युक्तानि मानदा अपवक्स्य प्रक्रमन्ति विरारास्तानवेकशा। अपनी इंद्रियों को यदि कंट्रोल में रखा जाए तो ईश्वर उससे प्रसन्न होते हैं और उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन इंद्रियों को अपने बस में रखना है। आंख जो देखना चाहती है वो हम देखें। ऐसा नहीं कि जो आंख देखना चाहती है वो तुम देखे, जो आंख देखना चाहती है वो तुम देखे, जो हमारे कान सुनना चाहते हैं वो हम सुने,
ऐसा नहीं कि जो कान सुनना चाहते हैं वो तुम सुनो, जीभ जो खाना चाहती वो मत खाओ, जो तुम खाना चाहते वो तुम्हारी जिह्वा खाए। बोलो जय श्री राम। इन इंद्रियों को अपने बस में रखना। ये शरीर क्या है? रथ है। ये इंद्रिय क्या है? घोड़े हैं। बोलो जय श्री राम। ये मन क्या है? लगाम है। बुद्धि क्या है? सारथी है। इसलिए इस लगाम को, इस मन को अपने बस में रखना है। देखो भाई, घोड़े को तुम स्वच्छंद छोड़ दोगे, बिना लगाम का छोड़ दोगे, और रथ को तुम्हारे गड्ढे में जाकर गिरा दोगे, तो उनको कंट्रोल में रखना है। तो कंट्रोल में ये कैसे रहेंगे? बोले बुद्धि से, मन को खींच करके, मन की लगाम से, इस बुद्धि से कंट्रोल में रखना, तब ये शरीर सुरक्षित चलेगा और ग्रस्त में रह करके भी हमारा उद्धार हो सकता है। और सद्गुरु भगवान की ऐसी बहुत सारी बातें समझाई। सुखदेव जी मान गए, घर चले आए, अपने पिताजी के पास आए, पिताजी मेरा विवाह करो। फिर वेद व्यास जी ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। पितॄणां सुभगा कन्या पीवरीणां सुंदरी सुकश्चकार पत्नी योगमार्ग स्थितोऽपि। कहते हैं पितॄणां सुभगा कन्या, पितरों की एक बेटी थी जिसका नाम था पीवरी। उस पीवरी नाम की कन्या के साथ सुखदेव जी का विवाह करवा दिया। धूमधाम से विवाह हुआ होगा और फिर सुखदेव जी के 4 पुत्र भी हुए। कौन कौन से? कृष्णं गौरं प्रभं चैव भूरिं देवस्तुतं तथा कन्यां कीर्ति समुत्पाद्य व्यासपुत्र प्रतापवान। पहले बेटे का नाम है कृष्ण, दूसरे का नाम है गौरप्रभ, तीसरा है भूरी, चौथा है देवसुत। ये 4 पुत्र हैं। और आगे लिख रहे हैं कन्या कीर्ति समुत्पाद्य। एक बेटी है, उसका नाम है कीर्ति। और आपने श्रीमद् भागवत कथा सुनी होगी, उसमें लिखा है कि सुखदेव जी का जन्म होते ही वो सन्यासी हो गए थे। ऐसा सुनने में आता है, ऐसा लिखा हुआ है, यम प्रप्रजनत मनोवेदमवेद कृत्यम। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हो रहा है, यम प्रप्रजनत मनोवेदमवेद कृत्यम, आगे क्या हुआ? द्वैपायनो विरहता तर आज। द्वैपायन जो व्यास जी हैं वो रो रहा है, पुत्री तन्मयतया तरवो विनेदुस। बेटा रुक जाओ, रुको रुको। जब आवाज जोर जोर से लगा रहे थे तो वृक्षों से भी आवाज आने लगी, पर एक ही श्लोक लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा। तो आगे की कथा यहाँ लिखी है। बोलो जय श्री राम। वहां तो सूत जी ने श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया है। ऐसे वैराग्यवान सुखदेव को हम प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 पुत्र, एक बेटी को जन्म दे करके अब ये सुखदेव जी घर से प्रस्थान कर रहे हैं। उपपात गिरि श्रृंगा सिद्धिं चा परमांगता आकाश को महातेजा विरराज यथा रवि। 4 पुत्रों को उत्पन्न करके अब सुखदेव जी महाराज सीधे जंगल की ओर जा रहे हैं। पिताजी चिल्ला रहा है, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन वो व्यास जी, वो सुखदेव जी, व्यास का पुत्र पीछे नहीं देख रहा है। रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोक समन्वितं पुत्र पुत्रेरि भाषन्तं विहरेण परिलिप्तः। रुदन्तं तं, रो रहा है। इसी का ध्यान श्री सुखदेव जी करते हैं। वो सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत में करते हैं कि व्यास जी रो रहे हैं, व्यास जी रो रहे हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। शोक व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन बेटा पीछे नहीं देख रहा।
जोर जोर से व्यास जी रोने लगे। तो महाराज उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। शंकर जी ने कहा, ए व्यास जी रुको, कहां भाग रहे हो बेटे के पीछे? ये बेटा तुम्हारा अजर अमर है, ये पीछे नहीं लौटेगा। इसका तुम्हारा कर्तव्य पूरा हुआ, तुम्हें बेटा चाहिए था, मिल गया। व्यास जी ने कहा, मैं बेटे के बिना नहीं रह सकता हूं। तब श्री भगवान शंकर ने एक छाया सुखदेव की ही जैसा बेटा व्यास जी को दे दिया। लिखा छाया दृक्षस्य पुत्रस्य आर्थवस्तां सुमनोहरम्। एक छाया सुख व्यास जी को दे दिया। उस बेटे को लेकर के व्यास जी घर आया। जय श्री राम। जिस सुख का निवेदन श्रीमद् भागवत में किया गया है कि छाया पूजा जल जग्न मुख्या सर्वे यमी मुनि गणा सा पुत्र शिष्या। छाया सुख दौड़ करके आ रहा है। तो वही छाया सुख व्यास जी के साथ घर अपनी जन्मभूमि पर लौट, फिर लालन पालन हुआ, अपने बच्चों के साथ रहने लग गया। व्यास जी के कई शिष्य हैं, असित देवल, वैशंपाय, जैमिनी, के कई शिष्य हैं। उनके साथ श्री व्यास जी महाराज रहते हैं और कई ग्रंथों की अपने व्यास गुफा में रचना करते हैं। बोलो जय श्री राम। आज ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये व्यास जी हैं, ये किसके पुत्र हैं? हमने सुना है कि व्यास जी सत्यवती माता का पुत्र थे और वही सत्यवती माता शांतनु राजा की पत्नी बनी थी। ये शांतनु माता पितामह भीष्म की भी मां थी, सौतेली। पितामह भीष्म के दो भाई थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो महाराज ऐसा उल्टा सीधा कैसे हो गया? कैसे व्यास जी का जन्म हुआ? कैसे पितामह भीष्म का जन्म हुआ? कैसे विचित्रवीर्य का जन्म हुआ? हमें ये कथा सुन आश्चर्य होता है कि एक मां ने तीन पुत्रों को जन्म दे दिया। कैसे हुआ होगा गुरुदेव? माता व्यासस्य मेधाविनी नामना सत्यावती च विवाहिता पुरा ख्याता राजा स्तनना यथा। आश्री ये प्रश्न कर करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो ऋषियों, धरती पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था उपरिचर। चेती देश के ये राजा थे। एक दिन राजा जंगल में गया, इसका नाम है उपरिचर, और इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है गिरिका। आज ये राजा जंगल में गया और इसको अपनी पत्नी का ध्यान आया। इसका तेज वन में निकला। पितृवाक्यम गुरुर्मत्वा कर्तव्यामिति निश्चितम चचार मृगयां राजा गिरिका मनसा स्मरन्। गिरिका यानी पत्नी है, मनसा यानी मन से स्मरण कर रहा है। पत्नी का स्मरण करते ही तेज निकल गया राजा। राजा ने सोचा मेरा तेज बर्बाद हो जाएगा, एक बाज को बुलाया, उससे कहा कि तुम ये तेज लेकर के मेरी पत्नी के पास जाओ। बाज आया, पत्ते के ऊपर तेज रखा, बाज ने उठाया और आकाश मार्ग से दौड़ा। बाज चल रहा था, इतने में दूसरा बाज आया और उसने हमला कर दिया। दोनों का झगड़ा रास्ते में हो गया, बाजों का आपस में, और वो तेज आकाश से नीचे गिर गया और महाराज यमुना जी में गिर गया। यमुना जी में एक मछली रहती थी और उस मछली ने वो तेज पी लिया, मतलब
सफरी रूप संपन्ना याद्रिका ववाप्सरा। इस अप्सरा का नाम है सफरी। बोलो जय श्री राम। जो अप्सरा मछली बनी है और मछली बनी हुई उस अप्सरा ने वो मछली ने वो निकल गई। तुरंत ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये मछली कौन है, ये आद्रिका नाम की अप्सरा कौन है? बोले एक समय की बात थी, एक समय एक मुनि तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे गंगा जी में बैठ कर। ये अप्सरा आई और इसने मुनि की चरण पकड़ ली। अब महात्माओं को तो श्राप तुरंत देना आता है। तुरंत बाबा जी खड़े और बाबा जी ने कहा, तू मछली बनती हुई मेरा पैर पकड़ रही है, मछली जैसा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू मछली बन जा। तो ये अप्सरा स्वर्ग की यमुना जी में जाकर के मछली। तो आज इस मछली ने उस राजा की तेज का ग्रहण कर लिया और ये गर्भवती हो गई। गर्भवती जैसे हुई तो इसके पेट में 2 बच्चे पैदा हो गए। सोचो जरा कैसी कहानी। और फिर तुरंत मछुआरा जाता है और मछुआरा ने जाल बिछाया और जाल में वो मछली पकड़ में आ गई। मछुआरे ने जब मछली को पेट फाड़ा होगा तो उससे 2 पुत्र निकले। वो मछुआरा अपने राजा के पास गया, उसी राजा के पास जिसका वो तेज था। देखो महाराज, 2 मछली के पेट से बच्चे निकले हैं। तो राजा ने बेटा को तो रख लिया लेकिन बेटी को नहीं रखा। बेटा को रख लिया, हाँ मुझे बेटा तो दे दो पर मैं बेटी को नहीं रखूंगा। बेटे का लालन पालन होने लगा। बेटे का नाम रखा मत्स्य नरेश। और जो बेटी थी उसका पालन वो मछुआरा करने लग गया, वो निशान करने लग गया। नाम रख दिया उसका मत्स्य गंधी नावे गुणेन समजायता विवर्धमाना दासस्य गृहे वाससी शुभा। राजा के घर में बेटे का पालन हो रहा है, लेकिन एक निषाद एक मछुआरे के घर पर, नाव चलाने वाले व्यक्ति के घर पर बेटे का पालन हो रहा है। आपके घर पर बेटा है तो आप भाग्यशाली। कहते हैं कि आपके घर पर बेटी है आप सौभाग्यशाली। आज ये मछुआरा सौभाग्यशाली। बोलो जय श्री राम। बेटी बड़ी, अब जो बाप का काम रहता है ऐसे बेटा भी सीख जाता है। बेटी बड़ी हुई तो वो अपने पिताजी के साथ नाव चलानी सीख गई। पिताजी का घर भी यमुना के तट पर। समय बीता और एक दिन पाराशर ऋषि गंगा जी यमुना जी पर घूमने के लिए आए। एकदा तीर्थ यात्राया प्रजानां पाराशरो मुनि आजगाम महातेजा कालिंद्यास्तटमोत्तम। कालिंदी के तट पर, यमुना जी के तट पर पाराशर मुनि घूमने के लिए आए और पाराशर मुनि को यमुना जी पार करनी थी। सोच रहे हैं कि कोई नाव वाला होगा वो मुझे पार करवा देगा। तो नाव वाला तो नहीं मिला, लेकिन नाव वाली मिल गई। पाराशर मुनि उस देवी के पास आए, हे देवी क्या तुम मुझे पार करवाओ? इस नाव वाला कौन है?